मनुष्य जीवन सत्य और असत्य के बीच चल रहे अंतर्द्वंद का परिणाम है। समाज के तराजू के एक तरफ जहां रूढ़वादी विचार, असत्य, द्वेष और पाप को समृद्ध होता देखकर मनुष्य की लालसा त्वरित होती है, वहीं सत्य, तर्कसम्मत सोच, ईमानदारी एवं संयम की लक्ष्मण रेखा हम सभी के जीवन की अग्नि परीक्षा है। जीवन के मानसिक द्वंद को परिलक्षित कर मानव चेतना के उद्बोधन हेतु प्रस्तुत है शक्ति का मुखर घोष। जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा। बात पर है खाद मौत की बिछी भी साथ। उठा तो गिरेगा, गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा, मिला तो मारेगा। जाग जाग भाग भाग, बच सके तो बच ले आज। आंधी है ये जलजला है, पूरे जोर पर चला है। किसमें दम है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित, रक्त चरित 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 रक्त चरित। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित, रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित। अब अशुद्धि के लिए मैं शुद्ध होना चाहती हूँ। अब विशुद्धि के लिए मैं बुद्ध होना चाहती हूँ। चाहती हूँ इस जगत में अशांति चारों ओर हो। इस जगत के प्रेम पर मैं क्रुद्ध होना चाहती हूँ। चाहती हूँ तोड़ देना सत्य की सारी दीवारें। चाहती हूँ मोड़ देना अशांति की सारी गुहारें। चाहती हूँ इस धरा पर द्वेष फूले और फले। चाहती हूँ इस जगत के हर हृदय में छलपले। मैं नहीं रावण के तुम आओ और मुझको मार दो। मैं नहीं वो कंस जिसकी बाह तुम उखाड़ दो। मैं जगत की हूँ अधिष्ठात्री, मुझको तुम पहचान लो। कलयुग की कालिमा सर्वत्र अपना पाव फैला रही है। जहाँ कालिमा के विचारों से मेल हो भला, वहाँ कैसे बचा जा सकता है। इसी चपेटाघात में पड़ता है एक साधारण सा परिवार। बताओ बहू, डॉक्टर साहब ने क्या कहा? डॉक्टर के अकॉर्डिंग तो सब ठीक है मम्मी जी। बाकी उन्होंने कहा है कि संतान का जन्म 25 जनवरी के आसपास कभी भी हो सकता है। देखो बेटा, ये डॉक्टर अस्पताल सब अपनी जगह ठीक है, इन्हें अपना कर्म करने दो। तुम लोग मंदिर जाओ, दर्शन करो और पंडित जी से परामर्श लो। पंडित जी की सलाह ही सर्वोपरि है। माता जी बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ, याद रखना, बालक का जन्म डॉक्टर के अनुसार नहीं, पंडित जी के मुहूर्त के अनुसार ही होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। पंडित जी प्रणाम। सुखी रहो बेटा। पंडित जी, आपकी कृपा से हमारे घर एक नया मेहमान आने वाला है। कृपा करके हमारा मार्गदर्शन करें कि कैसे हमें एक विलक्षण और प्रतापी संतान की प्राप्ति हो। हरिओम हरिओम। बालक, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। मैं तुम्हारे संतान के जन्म से लेकर संपूर्ण जीवन का विचार कुंडली के माध्यम से कर सकता हूँ, परंतु यह याद रखो कि तुम्हारे संतान का जन्म मेरे बताए हुए समय पर ही होना चाहिए। स्मरण रहे, अगर एक पल की भी चूक हुई तो तुम्हें कदापि विलक्षण पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। जैसा आप कहें पंडित। हरिओम हरिओम। डॉक्टर साहब,
Yes, Mr. Rajkishore. Any emergency? डॉक्टर साहब, पंडित जी के अनुसार बालक का जन्म अनुराधा नक्षत्र यानी 19 जनवरी 9:15 और 12 सेकंड पर ही होना चाहिए, क्योंकि 13वें सेकंड पर भद्रा लग रहा है। Oh my, तुम ये क्या बोल रहे हो? बालक? How come you know the gender of your child? और आपने, rather I must say, आपके पंडित जी ने समय भी तय कर लिया है। हमारा तो अब कोई काम बचा ही नहीं। डॉक्टर साहब, आप ये अपना विदेशी ज्ञान छोड़िए और वही करिए जो हमारे पंडित जी ने कहा है। माता जी के अनुसार पंडित जी की बातों का अवज्ञा नहीं होना चाहिए। जीवन के चुनौतियों में सबके अपने अपने आसमान होते हैं। विज्ञान के युग में कुछ ऐसे भी परम बुद्धिमान होते हैं। इस प्रकार माघ शुक्ल चतुर्थी अनुराधा नक्षत्र यानी 19 जनवरी को 9:15 पर हमारे विभू का जन्म हुआ। इस प्रकार 17 साल बीत गए, परंतु पंडित जी की भविष्यवाणी के विपरीत ना तो विभू में कोई विलक्षण प्रतिभा थी, ना ही वे प्रतापी थे। आइए देखें कि विभू के 17वें जन्मदिन पर क्या हुआ। पाए लागो दादी। जुग जुग जियो मेरे लाल, मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। खूब पढ़ो लिखो, बड़े इंजीनियर बनो, हमारे खानदान का नाम रोशन करो। पर दादी, इंजीनियर बनने के लिए तो मुझे कोटा जाना पड़ेगा, वहाँ की बड़ी कोचिंग में भर्ती होना पड़ेगा और आईफोन से पढ़ाई करनी होगी। इन सब के बिना मैं बड़ा इंजीनियर कैसे बन पाऊंगा? विभू बेटा, मैंने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए। मैं भी आजकल की कूल दादी हूँ। ये लो तुम्हारा आईफोन और ये रखो कोटा का एडमिशन फॉर्म। मैंने पहले से ही बंदोबस्त कर लिया। पर दादी, मेरे दोस्तों के पास ऐसी ऐसी बाइक हैं कि मेरा मन सिर्फ उन्हें देखकर ललचा कर रह जाता है। और देखो ना, पिताजी ने मुझे अभी तक एक बाइक भी नहीं दिलवाई। अरे तू चिंता मत कर विभू, मेरे चंदा, मेरे सूरज, मेरे कुल दीपक, समझो कि तुम्हारी बाइक आ गई। मेरे बेटे, हम सभी तुम्हें जीवन में उन्नति करते हुए देखना चाहते हैं। तुम्हें मेहनत और लगन से पढ़ाई कर एक सफल इंजीनियर बनना होगा। See Vibhu, we have fulfilled all your wishes and also bought a bike for you. लेकिन संभाल के चलाना। I don't want to get any kind of trouble. ओहो, आप हमेशा मेरे विभू को लापरवाह समझते हैं। मेरा विभू जानता है उसे हेलमेट लगाकर आराम से बाइक चलानी चाहिए। ओ कम ऑन मॉम, अभी तो आपने मेरी कुशलता के लिए भगवान से पूजा की ना। भला कोई हेलमेट किसी माँ के आशीर्वाद से ज़्यादा किसी की रक्षा कर सकता है? और वैसे भी आई नीड टू लुक गुड, और इस हेलमेट की वजह से मेरी हेयर स्टाइल खराब हो जाएगी। अरे नहीं बेटा, माता पिता की सलाह माननी चाहिए। दादी, आप ही ने तो पंडित जी से मेरी कुंडली बनवाई थी। पंडित जी ने कहा था ना कि मैं चिरंजीवी हूँ और जाको राखे सानिया मार सके ना कोई। अब तो मैं चला। विभू माँ की बात सुने बिना बाइक लेकर निकल पड़ा। फिर वही हुआ जो होना था। ऊर्जा से भरा एक युवा ट्रैफिक के नियमों को ताक पे रखकर सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। शक्ति के भक्त मेरी पकड़ में आ गए। अब तुम्हारे संतजन बेहद अकड़ में आ गए।
मारना है मुझको तो पहले इन्हें तुम मार दो। अब नहीं जीतती दुनिया किसी भी देश को, अब हड़प लेती हूँ मैं इन मानवों के वेश को। हा हा हा। मेरी शरण में आओ विभु, हे शक्ति, मैंने सुना था तुम इन्हीं के देह में हो वास करती। धर्म कर्म पूजा पाठ और तुम उपवास करती। अब मनुज की आत्मा और मन में मेरा वास है। अब मनुज के तन का हर एक रोम मेरा दास है। काटना चाहो मुझे तो पहले इनको काट दो। नष्ट करना है मुझे तो पहले इनका नाश हो। मैं कालिमा हूँ, आचरण मेरा तुरंत धारण करो, अन्यथा अब कीर्ति कुंठा के उचित कारण बनो। तुम बहुत बोली, मैं चुपचाप सुनती रही। है बहुत सा क्रोध तेरे मन में सत्य के वास्ते। चाहती तू बंद करना है सभी के रास्ते। मुझको चुनौती देके तू भगवान होना चाहती है। अज्ञान का पुतला है तू, पर ज्ञान होना चाहती है। तू स्वयं ही शक्ति और उसका नाद होना चाहती है। तू नहीं कुछ भी कालिमा, इस सत्य को तू जान ले। और कुछ नहीं है वश में तेरे, बात मेरी मान ले। मैं सत्य सनातन आदिदेव, मैं सत्य सनातन शक्ति हूँ। मैं अखिल विश्व की श्रद्धा, मैं मनुज हृदय की भक्ति हूँ। हे ब्रह्म, मैं कलियुग का प्राणी, किस प्रकार संयमित करूं अपनी वाणी। जिस क्षण मैं भीषण आहत हुआ, एक ही पल में रक्त रंजित हुआ, लहूलुहान हुआ। आपका प्रत्यक्ष संरक्षण मुझको न क्यों प्राप्त हुआ। पुत्र ना कर पूरा, बीते पल पर अर्थहीन है तेरा पूरा। हर क्षण तेरा मार्ग मैं प्रदर्शित करती रही। माता पिता के शब्दों में मैं ही दिशा दिखाती रही। अनसुनी कर मात्र आदेश तू परम वेग से बढ़ता गया। कदाचित माँ की बात सुनकर तुमने हेलमेट पहना होगा। पिता का आदेश सुन गति निर्धारित की होती तो तुम स्थिति में ना होती। हर पल में तुम्हारे माता पिता के निर्देशों में तुम्हारे साथ ही। हे शक्ति, अब मेरा एडमिशन बड़ी कोचिंग में कैसे होगा? मैं कोटा कैसे जाऊंगा? मैं बड़ा इंजीनियर कैसे बन पाऊंगा? विभु, अपनी प्रतिभा को पहचानो। स्वयं से यह प्रश्न करो कि तुम कैसे इंजीनियर बनना चाहते हो। वह जो अपनी क्षमता से नहीं अपितु बेईमानी एवं लोभ के वशीभूत होकर लाखों लोगों की जान ले ले। कालिमा बीत रही बीमारी है। कालिमा मनुज हृदय की प्रत्याशा। कालिमा तो उसकी बेकारी है। कालिमा वो जिसका अस्तित्व नहीं। कालिमा वो जिसका व्यक्तित्व नहीं। कलयुग तो एक कल्पना है, इसमें जीवन का सत्य नहीं। पंडित जी की भविष्यवाणी चाहे जो भी थी, पर परमात्मा का वरद हस्त पड़ते ही विभु की कालिमा से कलुषित आत्मा चैतन्य हो गई। सत्य निष्ठा की ऊर्जा से विभु भर गया। कालिमा अब विभु को छोड़ किसी और वेश की तलाश में थी। उसे इस कार्य में बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ा।
आखिर बहुतेरे ही कालिमा के अनुयायी थे। इधर विभू को विधाता ने कस्टम ऑफिसर के रूप में प्रस्तुत किया। अब विभू एक ईमानदार सरकारी अफसर बना। क्या कालिमा ने विभू का पीछा छोड़ा? सर, आज की रेड में तो गजब ही हो गया। रेड सुनीता कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में थी। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे केमिकल मिले जिसका यूज़ पूरी तरह से इलीगल है। मैंने सारा सामान जब्त कर लिया है। साथ ही साथ कंपनी के मालिक जयंत कोठारी को भी नोटिस भेज दिया है। वह आते ही होंगे। उनसे कुछ इंक्वायरी करके फिर चार्जशीट तैयार करता हूँ। यू प्लीज डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ दिस। कैसे कैसे भ्रष्टाचारी लोग बिजनेस कर रहे हैं। दिस मैन कोठारी इज नॉट ओनली ब्रेकिंग रूल्स बट ही इज ऑल्सो स्पॉइलिंग लाइफ ऑफ पीपल। इस करप्ट बिजनेसमैन को ऐसा चार्ज करूंगा कि यह सबक उसे सही कर देगा। May I come in, sir? आइए मिस्टर कोठारी। I will not say most welcome because you are involved in corrupt practices. ऐसा मत बोलिए मिस्टर विभू, आप सरकारी नौकरी करते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि आप बिना वजह किसी को ब्लेम करें। What? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप अपने गुनाहों को छिपाकर उल्टा मुझे समझा रहे हैं। आपके अगेंस्ट आई विल मेक सच चार्जशीट कि आप भी समझेंगे कि गलत काम का परिणाम क्या होता है। नो नो नो, आई डोंट मीन दैट। मैं तो यह कह रहा था कि मुझे अच्छी तरह पता है कि देवता को भेंट चढ़ाए बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। अब देवता ही अपनी भेंट बताए। आई एम रेडी टू डू दैट। भेंट? यानी यू मीन ब्राइब? इस रंग का रुतबा किसी और को दिखाना मिस्टर। दागी ईमान के शौकीन हम नहीं। क्या समझ रखा है मुझे? क्या मुझे अपनी तरह समझ रहे हैं मिस्टर कोठारी? यह मत भूलो कि तुम एक ईमानदार इंस्पेक्टर विभू से मुखातिब हुए हो। इस काम के लिए तुम पर एक और चार्ज लगा सकता हूँ। इतनी देर से आपको सॉफ्टली एंड नाइसली समझा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहे हैं आप? हम न सरकारी हुक्म जाने और न सरकार हो। हमारे सरकार तो आप हो। आई एम हियर एट योर सर्विस बट यू आर नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड। मैं उन नमक हरामों में से नहीं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल आई हैव टू मेक चार्जशीट अगेंस्ट यू, दैट्स इट। साहब, क्यों भूखे शेर की तरह क्रोधित हो रहे हैं? I am offering you 2 lakhs. I said 2 lakhs. 2 लाख? सुनो, तुम्हारा यह 2 या 10 लाख भी मुझे ईमानदारी से भटका नहीं सकता। अरे मिस्टर विभू, ककड़ी के चोर को फांसी की सजा नहीं दी जाती। चलिए 15 लाख में मामला रफा दफा करते हैं। असंभव। 20 लाख पर क्या कहना है? यह नीलामी का मंच नहीं मिस्टर, विभू का दफ्तर है। किसी भी कीमत पर नहीं, बिल्कुल नहीं। जाइए, अब आपकी और हमारी मुलाकात अदालत में होगी। बहुत पछताओगे मिस्टर विभू। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीव जागती थी। दूसरे दिन का समाचार था इंस्पेक्टर विभू का शहर के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जयंत कोठारी पर इलीगल केमिकल के यूज का आरोप। हर कोई इसे विभू की नासमझी बता रहा था, क्योंकि जयंत कोठारी की समाज एवं शहर में अपार प्रतिष्ठा थी। न्याय के मैदान यानी अदालत में धन और धर्म का युद्ध ठन गया। कोठारी का वरद हस्त जज के मस्तक पर जा पड़ा। अन्याय के सामने न्याय झुक गया। गलत आरोप के कारण विभू को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। विभू अब बेरोजगार था।
चलते वक्त इस अभागे को खूब समझाया था। मैंने कहा था मासिक वेतन तो पूर्ण मासिक का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है, और ऊपरी आय तो बहता हुआ स्रोत है जिससे व्यक्ति की प्यास बुझती है। इसी नौकरी के चलते एक हैसियत वाली पार्टी भी टकरा गई थी। बोलोरो नियो तो बिना मांगे ही दे रहे थे। सगाई के लिए वृंदावन गार्डन भी बुक कर लिया था, लेकिन यहाँ तो 10 दिन फूला फूल के खाखर भया पलास, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अरे मूर्ख, वह कोठारी की रिश्वत नहीं, लक्ष्मी थी लक्ष्मी, जिसे छोड़कर तूने नौकरी ही नहीं एक लड़की का हाथ भी खो दिया। नालायक, अभी मेरे घर से निकल जाओ। जयंत कोठारी ने अपने धन वैभव के बल पर विभू को नौकरी से तो हटवा दिया, लेकिन उसकी ईमानदारी का सेवक भी बन गया था। इस हीरे को पाने के लिए वह राजकिशोर के घर आ पहुंचा। राजकिशोर जी नमस्कार। अरे कोठारी जी, हमारा भाग उदय हुआ जो आपके चरण हमारे द्वार पर आए। मैं लज्जित हूँ कोठारी जी, क्या करें, लड़का कपूत है, अभागा है, नहीं तो आपसे मुंह क्यों छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, परंतु ऐसी औलाद किसी को ना दे। अरे नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहिए। ऐसी संतान को ऐसा ना कहूँ तो क्या कहूँ। राजकिशोर जी, जिसे आप अभागा कह रहे हैं वही तो एक सपूत है। मैंने हजारों रईस देखे, सभी को अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया, परंतु ऐसा ईमानदार कर्मचारी मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे माफ कर देना विभू। कोठारी जी, यह आपकी उदारता है, परंतु क्षमा कीजिएगा, उस दिन मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था। विभू, मेरी एक प्रार्थना है, मना मत करना, इसे स्वीकार कर लो। कोठारी जी ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला, जिसमें उन्होंने विभू को अपनी सारी स्थायी संपत्ति का मैनेजर नियुक्त किया था। 80,000 वेतन के साथ रोजाना खर्च एवं साथ में गाड़ी और बंगला भी। कोठारी जी, आपकी सच्ची उदारता की मैं प्रशंसा करता हूँ, परंतु इस पद के लिए तो किसी योग्य व्यक्ति की जरूरत है। मुझसे ज्यादा भला आपकी योग्यता को कौन जान सकता है। इन गुणों का परिचय खूब पा चुका हूँ। कोठारी जी, मुझमें इतनी विद्या, बुद्धि, विवेक नहीं जो मैं हाँ कर सकूं। मुझे ना विद्वता की इच्छा है, ना अनुभव की, ना ही विवेक की। यह कलम लो विभू, हस्ताक्षर कर दो और मेरे गले लग जाओ। मैं भी अनंत, तू भी अनंत, तू संग संग, मैं अंग अंग, तू है अरूप, मैं दिव्य रूप, तू कल है कपट का है कुंड, तू खंड खंड, मैं हूँ अखंड, मैं शांति रूप, मैं हूँ प्रचंड, मैं अर्थवान, मैं धर्मवान, मैं मोक्षवान, मैं कर्मवान, मैं ज्ञानवान, विज्ञानवान, मैं दयावान, मैं कृपा निधान, संत भी मैं हूँ, अंत भी मैं हूँ, आदि और अनंत भी मैं हूँ। तू पार न मुझसे पाएगी, तू तनिक नहीं टिक पाएगी, तू सत्य धर्म के पैरों से भूमि पर कुचली जाएगी। मैं धम धमाधम अधम नीच, मैं पड़ी हुई कीचड़ के बीच, मैं विकट हटी मिथ्याचारी, हे पतित पुरातन व्यभिचारी, हे शक्ति पाप हरो, मेरे कसूर को माफ करो, और अंतस की कालीक को हे शक्ति तुम धीरे धीरे साफ करो, तुम धीरे धीरे साफ करो।